जी प्यारे दोस्तों, आज भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि जी आपका कल पेपर है तो इसके लिए सोशल स्टडीज़ की एक छोटी सी आपको बता दूं कि पिछले पेपर्स में आपका ये सिलेबस ही है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको मैंने सारे पहले अभी ये पिछले दिनों में सारी वीडियोस जो अपलोड की हैं, इसमें यूनिट 2, यूनिट 5 और यूनिट 5 इन सब के मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी अगर कराई हुई है। अगर आप प्लीज़ थोड़ी सी कोशिश करके निकाल लीजिएगा इसमें से सारा कुछ। ये तीनों चीज़ें, कम्युनिकेशन, मेजर लैंड फॉर्म्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स, इन तीनों के मैंने ऑब्जेक्टिव की वीडियोस अपलोड की हुई हैं। फिर सोशल स्टडीज़ में आ जाते हैं इस ऑब्जेक्टिव टाइप में चैप्टर 8 अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, मेकिंग ऑफ पाकिस्तान एंड वेदर एंड क्लाइमेट, इन सब की भी मैंने सब्जेक्टिव टाइप की वीडियोस बना के अपलोड की हुई हैं। प्लीज़ आप इनको एक दफ़ा ज़रूर पूरा वीडियोस को देख लीजिए। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मगर आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। ये आपका सिलेबस है। मैं आपको एक पुराना पेपर है पिछले साल का जो आया हुआ, उसकी मदद से आपको बता देता हूँ कि पेपर किस तरह का आता है और किस तरह से आपको कोशिश करनी चाहिए कि उसके जो है जवाब दे लें। ठीक है जी। तो आपका जो आमतौर पर पेपर आता है ना, वो ये इस तरह का आता है कि जी सिंपली लिखा हुआ पेपर सोशल स्टडीज़ क्लास 4, ये आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना उसमें आ जाता है। यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना होता है, 30 मार्क्स होते हैं। पहला आपका क्वेश्चन होता है जो फिल इन दी ब्लैंक्स का होता है। इसमें नॉर्मली 6 देते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, जो कुछ 1 मार्क ईच होते हैं। ठीक है, ये आप अगर वो मैंने जो वीडियोस बताई हैं उन मैंने फिल इन दी ब्लैंक्स की बनाई हुई हैं। प्लीज़ आप लोग दोबारा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर देख लीजिए वो वीडियोस। हमारे चैनल पे ये वीडियोस बिल्कुल दी हुई हैं, इनकी जो आपके सिलेबस की हैं ये डेफिनेटली दी हुई हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में है मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड ट्रू और फॉल्स। ये भी मैंने ट्रू फॉल्स की भी, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप के मैंने बनाए हैं इसमें तीनों के ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, तीनों चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव्स में ट्रू और फॉल्स बनाए हुए हैं। इसी तरह मैंने करेक्ट आंसर्स एंड राइट इन ब्लैंक्स, ये भी मैंने बिल्कुल जो है ना बनाए हुए हैं। और ये फिर है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फिल इन द गिवन टेबल, इस तरह के भी मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है जी। अब इस तरह का ये कैसे होगा, कैसे लास्ट ईयर किस तरह इस तरह का क्वेश्चन कैसे आए थे ये मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ये इस तरह आए हुए। इस दफ़ा ज़रूरी नहीं कि ये वाले आएँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कि सर सैयद अहमद खान इनकरेज द मुस्लिम टू लर्न दी डैश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली। इस तरह वाश है, स्टैंड्स फॉर व्हाट, ये राइट्स। ये इसी तरह क्वेश्चन 2 में मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है ट्रू और फॉल्स, ये वाला है। फिर उसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर्स एंड राइट इट इन ब्लैंक्स, ये वाला भी आपका है। ठीक है ना जी। ये आपने देखना है कि ये सारा ये मिसाल के तौर पे यानी कौन सी मिनरल्स का जिक्र हो रहा है। ये इसी तरीके से लाइमस्टोन इज़ अ रिच मिनरल फाउंड इन द पोठवार प्लेटो इन पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरीके से डैश फ्रॉम पाकिस्तान प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, मीर जाफ़र खान जमाली। ठीक है जी, इसी तरीके से है। और ये बहुत सारी ये बातें हैं, सारी आपको आपको पता चलना चाहिए कि ये आपको बिल्कुल, आपने एक दफ़ा पढ़ी हुई होगी वो जो मैंने आपको बताया, एक दफ़ा सुन लें तो उससे आपको एडवांटेज हो जाएगा। इसी तरीके से ये है कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फिल इन द गिवन टेबल, कायद-ए-आज़म, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ डेथ। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जी कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 1876 थी ना। ठीक है, 25 दिसंबर। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि आपकी जो है ना प्लेस ऑफ डेथ जो है उनकी वो क्या थी। ठीक है, उनकी डेथ कहाँ पर हुई थी। ठीक है, ये भी आपकी बुक में दिया है और आपको रिवाइज भी मैंने कराया हुआ। फिर फातिमा जिन्ना की डेट ऑफ बर्थ और डेथ। फिर कायद-ए-आज़म स्ट्रेस्ड ऑन मेंटेनिंग एनी टू, कौन कौन सी चीज़ें कि नेशन की उसके बारे में और इम्प्रूवमेंट के बारे में, और इस तरह जो भी चीज़ें आप लोग दो ज़हन में आएंगी आपने लिखनी है। ठीक है, लेकिन 6 मार्क्स का है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको, आपने एक दफ़ा पढ़ा हुआ होगा तो तभी आप ये दे सकेंगे जवाब इसका। और कभी भी इसके कॉन्क्रीट जवाब नहीं होते, आप मुख्तलिफ लोगों के जवाब मुख्तलिफ हो सकते हैं और सबके ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डेट ऑफ बर्थ तो डेफिनेटली सेम होनी चाहिए, मगर ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें उनके पास के कायद-ए-आज़म किस चीज़ पे स्ट्रेस लेते थे ज़्यादा मेंटेन करने पे, ये आपके मुख्तलिफ हो सकता है मगर सबके ठीक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपने ये एक दफ़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि आपको ये आसानी हो जाए। हम आते हैं इसमें, एक क्वेश्चन आएगा कंप्लीट द पजल बाय सर्कलिंग एंड आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड मेंटेन द क्वेश्चन नंबर विद ईच का। ये सारा जैसे ये है नंबर 1 है, इसमें आई एम अ पीस ऑफ फ्लैट लैंड विच कैन बी यूज फॉर फार्मिंग एंड रेजिडेंस। ये जो है आपका ये कौन सा हो सकती है जगह, ये देखें, ये है प्लेन।
ठीक है, ये प्लेन जो है, ये जगह प्लेन को बोलते हैं कि ये चीज़, ठीक है। फिर सेकंड है कि आई एम अ डी शेप रिवर विच कनेक्ट्स टू द सी, कौन सा है, डेल्टा, ठीक है जी। फिर है आई एम एरिया वेयर फिशरमैन अर्न मनी, ये क्या है, कोस्ट है। फिर ये देखें ना, मैंने इस तरह सर्कल कर दिए हैं, ये आपसे मैंने तकरीबन आपको इस तरह बनाया इसलिए ताकि आपको इस तरह चौकोर से इसलिए बनाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, मैंने, वरना आपने सर्कल सा भी बना सकते हैं, ये खैर ये भी बना दिया थे, इट्स ओके, आपने इंडिकेट ही करना होता है कौन सा वाला है। फिर हम आ जाते हैं कि जी आई एम अ पीस ऑफ फ्लैट लैंड विच इज़ लोकेटेड ऑन हाई ग्राउंड, ये क्या होता है जी, ये होता है प्लेटो, ये देखें ना, ये प्लेटो है, इस तरह का होता है, ठीक है। फिर आई एम एन एरिया ऑफ लैंड विच प्रोवाइड्स वुड फ्रेश एयर होम्स टू एनिमल्स एंड प्लेन्स, ये क्या है, ये क्या है, फॉरेस्ट होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिल इन दी बॉक्सेस बिलो विद सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ऑफ बलूचिस्तान एंड पोठवार प्लेटो, ठीक है। दो सिमिलैरिटीज़ और दो हमने जो है ना इसमें देनी है, तो मैं आपको एग्जाम्पल सिमिलैरिटीज़ दे सकता हूँ, आप डिफरेंसेस जो है दे सकते हैं। देखें, ये आपकी सिमिलैरिटीज़ एक तो ये है कि बलूचिस्तान प्लेटो एंड फीचर हैव फॉर्मेशंस विद फ्लैट और अनलेटिंग ट्रेन, एक ये लिख सकते हैं। मगर आपके देखें, मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़ा फ़र्क पता है क्या है इन दोनों में, कि जो हमारा पोठवार प्लेटो है ना, इसमें बारिश ज़्यादा होती है, जबकि बलूचिस्तान प्लेटो में बारिश कम होती है। सो इधर हम इसके साथ ये भी ले सकते थे कि सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हमने ये लिखने हैं, ये सिमिलैरिटीज़ इस तरफ लिख देनी है और डिफरेंसेस हमने इस तरफ से लिख देने हैं, ठीक है जी। तो ये आपने आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये आपने किस तरीके से इसको हल करना है, ठीक है। एक तरफ सिमिलैरिटीज़ लिखनी है कि जैसे पोठवार प्लेटो और जो है ना ये बलूचिस्तान प्लेटो दो बोथ हैव अंडुलेटिंग ट्रेन, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाता है कि जी इसमें अगला हो सकता है कि जी द पोठवार प्लेटो इज़ रिच इन मिनरल्स, और इसी तरह बलूचिस्तान प्लेटो इज़ आल्सो रिच इन मिनरल्स, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये है कि आप डिफरेंसेस जो है इनके लिख सकते हैं कि जैसे एक में बारिश ज़्यादा होती है और एक में कम होती है, ठीक है। एक हाइट जो है क्या उसकी कितनी है और दूसरे की हाइट कितनी है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंस, ये मैं सिर्फ इसको आपको इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता रहा कि आपको ये याद रहना चाहिए कि इनफैक्ट इस तरह के सवाल आ सकते हैं, ये वाला सवाल नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा। अब इस तरह आ जाते हैं कि कंप्लीट दी गिवन इन्फॉर्मेशन बाय मैचिंग द लीडर्स। अब आप देखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहते थे हम, कायद आज़म कहते हैं, ठीक है। ये हमने कैसे करना है कि जी टाइटल के साथ मैच करना है और उनके अचीवमेंट के साथ। मिसाल के तौर मोहम्मद अली जिन्ना का टाइटल कायद आज़म है और उन्होंने क्रिएट किया था पाकिस्तान, यानी हम ये कह सकते हैं कि इस तरह ये है। पहले हम अपनी आसानी के लिए इस तरह बना लेते हैं। फिर फातिमा जिन्ना, उनको मादरे मिल्लत कहते थे और उन्होंने क्या किया था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाई थी, तो हम ये कर लेते हैं। फिर उसके बाद अल्लामा इकबाल थे, वो शायर मशरिक़ कहलाते थे और उन्होंने गेव दी आइडिया ऑफ दिस। अब साथ साथ हम उसके बाद नीचे लिख भी लेते हैं ये कि जी मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म क्रिएटेड पाकिस्तान, ठीक है। फिर आ जाता है टू फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत क्रिएटेड ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन। फिर उसके बाद है अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ गेव दी आइडिया ऑफ आ सेपरेट नेशन एट इलाहाबाद। ये अगर आप इस तरह लिख देंगे आपको एग्जैक्टली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा को फ़ायदेमंद हुआ है। अच्छा, अब ये लास्ट ईयर जो आया हुआ है इसका जो सब्जेक्टिव टाइप, वे भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये क्वेश्चंस भी मैंने कराए हुए हैं आपको सारे सब्जेक्टिव टाइप में ना, सारे इसके किए हुए, तो आप अगर देख लेंगे वीडियोस जो दी हुई हैं उसमें आप देख सकते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, 4-4 मार्क्स के इसमें सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जी आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चंस, यानी आपको नॉर्मली 5 में से 4 करने होते हैं कि हाउ डिड माइनॉरिटीज़ हेल्प कायद आज़म इन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें 3-4 या 2-3 लाइनें भी लिख दें कि माइनॉरिटीज़ जो है उन्होंने पाकिस्तान बनाने में कायद आज़म की बहुत सारी हेल्प की थी, जैसे क्रिश्चियंस ने, पारसीज़ ने, बहुत सारे हमारे इस तरह हिंदूज़ भी थे। इसीलिए हमारे जो सबसे पहले हमारे लॉ मिनिस्टर थे, जो मंडल जो थे, जोगिंद्रनाथ मंडल,
हमारे पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। फिर इसी तरीके से लिस्ट एनी 3 वेज इन विच पीपल हैव चेंज द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ लैंड, ये भी आपको पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है कि यानी हम लोग किस तरीके से जहाँ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन से और बहुत सारी चीज़ों से हम जो है ना हम बहुत ज़्यादा आबादियाँ बना देने से कर देते हैं, और इस तरह ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ सारा हमने। ठीक है, डिस्क्राइब द सर्विसेज ऑफ हज़रत उमर बिन अब्दुल ख़त्ताब इन स्प्रेडिंग, ये भी पढ़ा हुआ आपने। डिस्क्राइब हाउ लाइफ स्टाइल कैन बी, खैर क्वेश्चन 2 होगा आपका, उसमें जो है ना कि इनको आपने इसमें 4-4 मार्क्स के दोनों हैं, ए बी और बी भी, इसमें से आपने ये फॉलोइंग लीडरशिप इसमें ठीक है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन डिटेल, इनमें से कौन से 3 में से 2 करने हैं। व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये देखें कोस्टल एरियाज़ वाले जो है क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल सा है कि जी ये बेसिकली दे आर व्हाट, दे आर फिशरमैन। ठीक है, डेजर्ट्स वाले क्या आते हैं कि दे उनको ये जानवर पालते हैं। ठीक है जी, दे रेज एनिमल्स। डेल्टा वाले जो है ये बस नॉर्मली क्योंकि बड़ा ये होती है ज़मीन ज़रखेज़ होती है तो ये क्या दे ग्रो क्रॉप्स। ये प्लेटोज़ वाले जो हैं ये मिनरल्स भी यूज़ करते हैं, मिनरल्स निकाल के यूज़ करते हैं, एंड प्लस यहाँ पर थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर भी होती है। फिर उसके बाद हु आर द साइबर सिटीजन, राइट एनी 3 क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड साइबर सिटीजन, ये बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को इस तरह की चीज़ें बताई हुई हैं। खैर ये आपके जो गिवन होंगे चैप्टर्स उसमें से, ज़रूरी नहीं कि ये कई दफ़ा ये हमारे इस दफ़ा का जो है वो डिफरेंट है उससे, तो लिहाजा ये आप लोगों को ये एक पैटर्न सा भी मिल गया है। आई होप अभी आप लोगों के ज़हन में होगा। आप लोगों के पास अभी इस वक्त से लेके कल सवेरे तक बहुत सारा टाइम है, आप कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा रिवीजन सारी कर लें। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।